गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोग कैसे उसको डिफाइन करते हैं, वो भी देखा था। और कैसे नॉर्मल एम्पलीफायर से ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो अलग है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल और उसका पिन डायग्राम। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, कि ऐसा एम्पलीफायर है जो जिसका बेस जो होता है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, इसकी गेन ज़्यादा होती है और वो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हमको मार्केट में लेना है ऑपरेशन एम्पलीफायर तो हमको आईसी नंबर बताना पड़ता, बराबर है। और आईसी 741 जो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आईसी नंबर होता है। ठीक है, आईसी 741 अगर हम लोग लेंगे तो आईसी 741 लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका सिंबल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल। ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल। ठीक है, इसमें दिख रहा है तुम लोगों को कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो इनपुट होते हैं, माइनस और प्लस, और एक आउटपुट होता है। यहाँ पे माइनस इनपुट को इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं और प्लस को क्या बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, और एक आउटपुट आता है। उसके बाद ये प्लस वीसीसी माइनस वी क्या है, तो ये बैटरीज होती है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सप्लाई जो है वो लगता है डुअल पावर सप्लाई। डुअल पावर सप्लाई जो होता है कम से कम प्लस माइनस 15 वोल्ट से लेके प्लस माइनस 18 वोल्ट तक का सप्लाई लगता है। ठीक है, ऑपरेशन एम्पलीफायर जो होता है उसको डुअल पावर सप्लाई लगता है, जो कम से कम 15 वोल्ट का चाहिए और मैक्सिमम कहाँ तक रहेगा, 18 वोल्ट तक रहेगा। डुअल पावर सप्लाई मतलब ऐसा पावर सप्लाई जिसमें प्लस सप्लाई भी रहेगा तुमको, प्लस सप्लाई भी रहेगा उसमें और माइनस सप्लाई भी रहेगा। ठीक है, ये हो गया सिंबल। ठीक है, नॉर्मल जो होता है एम्पलीफायर उसका सिंबल ऐसे होता है, उसको एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो इनपुट होते हैं, इसलिए इसका सिंबल जो है ऐसे रहता है। ठीक है, इसके बाद इसका पिन डायग्राम। ठीक है, पिन डायग्राम तुमको बताया था मैंने कि आईसी जो होती है 741, ये इसका आईसी नंबर जो है वो है आईसी नंबर जो है 741 है। ठीक है, कौन सी आईसी है, 741। ठीक है, तो उसका पिन डायग्राम देखो। पिन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। 8 पिन की आईसी होती है 741। फर्स्ट पिन का नाम है ऑफसेट नल, फिफ्थ पिन का भी नाम होता है ऑफसेट नल। 2 होती है इन्वर्टिंग इनपुट, फिर होती है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो कभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे जो है जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिखा है इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो है वो ऑफसेट नल है, राइट। फोर्थ जो होती है
पिन नंबर 4 ये होती है माइनस VEE, माइनस VEE होती है, ठीक है। माइनस VE4 पांचवी क्या लिखा है, ऑफसेट नल लिखा हुआ है। 6 जो होती है वो आउटपुट के लिए होती है, 6 वाली जो होती है फिर वो आउटपुट के लिए होती है, ठीक है। 7 जो होती है वो प्लस VCC होती है, और 8वीं जो होती है वो NC होती है, ठीक है, नॉट कनेक्टेड। ये है IC 741 का पिन डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसके जो पिन्स हमने लिखे हुए हैं वो पिन्स कैसे काम करती है, उसका क्या यूज होता है, ठीक है। अब इसमें इस पूरे 8 पिन के IC में दो जो पिन है वो फैमिलियर हुई है हमारी, दो कौन सी, तो ये माइनस और प्लस जो है पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 दिख रही है। ये दो पिन जो है हम लोगों ने अभी देखे, बराबर है। ये दो पिन हमने कहा देखे, तो हमने अभी देखा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो इनपुट होते हैं माइनस और प्लस, उसमें से माइनस जो होती है जिसको हम लोग इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं वो पिन नंबर 2 को लगाएंगे, और प्लस जो होती है वो पिन नंबर 3 को लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट जो है कौन सी, ऑफसेट नल, ठीक है। अब फर्स्ट और फिफ्थ दोनों का नाम क्या है, ऑफसेट नल है। अब इसका देखो मतलब क्या है, ऑफसेट नल मतलब जनरली क्या होता है कि किसी भी सर्किट को या किसी भी आईसी को जब हम लोग 0 वोल्टेज देते हैं इनपुट में, तो उसका आउटपुट जो है वो क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली 0 आना चाहिए। अब इन केस देखो जैसे हमने ये ऑप एम्प लिया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट में ऑप एम्प बोलते हैं, ये माइनस और ये प्लस हो गया और ये आउटपुट हो गया। अगर हमने ये माइनस और प्लस को, ठीक है, ये दोनों को हमने ग्राउंड कर दिया, मतलब नल कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है, और किसी को हमने पूछा कि आउटपुट क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली कोई भी क्या बोलेगा कि जब इनपुट सी 0 है, इनपुट सी ग्राउंड करके है, तो आउटपुट जो है 0 वोल्ट रहना चाहिए, ये रहता है, ये कॉमन सी बात हो गई। बट इन केस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में, तो अगर हमने दोनों इनपुट्स को ग्राउंड कर दिया, 0 कर दिया, तो अब हमने आउटपुट चेक किया, तो उस केस में हमको प्लस माइनस 2 मिलीवोल्ट के आसपास हमको वोल्टेज दिखता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, कि फिर क्या करेंगे, तो अगर हमने दोनों 0 किया तो ये भी 0 चाहिए, तो फिर क्या होता है, ये जो वोल्टेज तुमको प्लस माइनस 2 मिलीवोल्ट के आसपास दिखता है, इसको हमको ग्राउंड पोजीशन पे लाना पड़ता, इसको 0 करना पड़ता। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसको ग्राउंड पे लाने के लिए जो पिन्स हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअली इस प्रोसेस को ऑफसेट नलिंग बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑफसेट नलिंग बोलते हैं। और ये कैसे किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 5, ठीक है। दो दो पिंस क्यों, तो ये जो 0 पे लाने की जो प्रोसेस है जिसको हम लोग ऑफसेट नलिंग बोलते हैं, ये पोटेंशियोमीटर से किया जाता है। पोटेंशियोमीटर मतलब पॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको 3 वायर्स होते हैं, ठीक है। 3 वायर में से कोई भी 2 हम लोग यूज करते हैं, तो एक वायर जो है पिन नंबर 1 में जाता है और एक जो है पिन नंबर 5 में जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑफसेट नलिंग करना, मतलब ब्रिंगिंग आउटपुट to the 0 level when both inputs are grounded is called as offset nulling, and this is done by using or with the help of pin number 1 and pin number 5, ठीक है। ये हो गए ऑफसेट नल के पिन, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5। उसके बाद 2 और 3 हम भी बताया था कि ये क्या है, ये जो है ये इनपुट्स की पिन है, इनपुट हमको पिन नंबर 2 से और पिन नंबर 3 से देना पड़ेगा। उसके बाद माइनस VEE, अब ये VEE का मतलब क्या बताया था लास्ट क्लास में, तो वोल्टेज बिटवीन इमीटर टू इमीटर। जैसे इसके पहले भी मैंने बताया था ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो दोनों ट्रांजिस्टर के इमीटर कॉमन करके नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं VEE। तो नेगेटिव बैटरी जो है, माइनस वाली बैटरी जो है वो पिन नंबर 4 को लगाई जाती है, ठीक है। फिर पिन नंबर 5 जो है वो ऑफसेट नल है ही। उसके बाद पिन नंबर 6 मतलब ये है, यहाँ से हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे, ठीक है। उसके बाद पिन नंबर 7 क्या है, प्लस VCC, मतलब पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव बैटरी हमने कहाँ लगाई, 4 को लगाई, तो पॉजिटिव बैटरी कहाँ लगाएंगे, 7 को लगाएंगे। उसके बाद 8वीं जो पिन है वो क्या है, NC मीन्स नॉट कनेक्टेड। अब देखो अगर हम ऑप एम्प को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमारे काम में 7वीं पिन आती है, 8वें पिन का कुछ भी यूज नहीं है। लेकिन जब ऐसे मैन्युफैक्चर्ड होती है
तो क्या होता है, दोनों साइड में नंबर ऑफ पिन्स इक्वल होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि इधर 5 है तो इधर 4, उधर 3 है तो एक साइड में 2, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ पिन्स जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है। इसीलिए पिन नंबर 8 भी डाली गई है, लेकिन उसका कुछ भी यूज नहीं रहता है, इसलिए उसको एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया IC 741 का पिन डायग्राम। ठीक है, ये पिन डायग्राम जो है ये लेसन से तुमको एग्जाम में नहीं आता है। ये जो है एक स्टडी ऑफ आईसी करके लास्ट चैप्टर है ये पेपर में, उस चैप्टर में तुमको IC 741 फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो फिर से पढ़ना है तो उसमें उस लेसन में तुमको ये पिन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आती है। मतलब ये पिन डायग्राम तुमको ड्रॉ करने के लिए आएंगी, लेकिन इस चैप्टर के वेटेज में से नहीं आएंगी, लास्ट चैप्टर के वेटेज में से आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पिन डायग्राम। राइट, अब इसके बाद जो है हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये आती है एग्जाम में 3 मार्क के लिए। ठीक है, तुमको थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो याद करनी जानी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, उसके नंबर्स जो है तुमको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले मैं लिखती हूँ। पहली, ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट। पहली है ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट। इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट। तुमको भी लिखना है कॉपी में ये। ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक की इसकी आइडियल ऑप एम्प की। ये जो है 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए आता है। अगर 3 मार्क के लिए आता है तो तुमको कोई भी 3 लिखना है, 4 मार्क के लिए आता है तो कोई भी 4 लिखेंगे। ठीक है, इसमें देखो अभी क्या क्या है। तो ओपन लूप गेन जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ओपन आउटपुट इम्पीडेंस 0 चाहिए, इनपुट बायस करंट 0 चाहिए, इनपुट ऑफसेट करंट 0 चाहिए, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज 0 चाहिए, और CMRR जो है वो इनफाइनाइट चाहिए। ठीक है, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक है, तुमको थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि सातों में से जो है तुमको लिखना है तो कौन सी इनफाइनाइट है और कौन सी 0 है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके देखो एक एक 1 बाय 1 जो मीनिंग होते हैं वो हम लोग देंगे, वो समझेंगे तो तुमको कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इजीली याद रहेंगी। अब पहली जो है वो है ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट। ठीक है, अब गेन का मतलब क्या होता है, गेन, गेन मतलब जिसको कैपिटल ए से दिखाते हैं। ठीक है, और गेन मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। किसी भी चीज का गेन अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो उसका आउटपुट अपॉन उसका इनपुट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको वोल्टेज गेन निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। करंट गेन निकालना है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। पावर गेन निकालना है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, तो इस
तरीके से गेन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम ऑप एम्प लेंगे तो ऑप एम्प में गेन तो समझ में आ गया, गेन इज इनफाइनाइट, बट व्हाट अबाउट दिस ओपन लूप? ओपन लूप का मतलब क्या होता है? तो ये जो गेन होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है ओपन लूप और दूसरी होती है क्लोज लूप। ओपन लूप और क्लोज लूप ऐसे दो टाइप होते हैं, ठीक है। ओपन लूप को AOL लिखते हैं और क्लोज लूप को ACL लिखते हैं, ठीक है। तो ओपन लूप गेन मतलब विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक, और क्लोज लूप मतलब विद फीडबैक। मतलब अगर ऑप एम्प में तुमने फीडबैक कनेक्शन लगाया तो उस गेन को हम लोग बोलेंगे क्लोज लूप गेन, और अगर तुमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में फीडबैक नहीं लगाया और गेन फाइंड आउट किए तो उसको बोलते हैं क्लोज लूप गेन, ठीक है। मतलब विदाउट फीडबैक, फीडबैक नहीं लगाया और गेन फाइंड आउट किए तो ओपन लूप गेन, फीडबैक लगाया और गेन फाइंड आउट किए तो उसको बोलते हैं क्लोज लूप गेन, ठीक है। ऐसे गेन के दो टाइप होते हैं। तो अगर हमने ऑप एम्प को फीडबैक नहीं लगाया और गेन फाइंड आउट किए तो उसको हम लोग ओपन लूप गेन बोलेंगे, और ऐसे कि अगर हमने आइडियल ऑप एम्प में फाइंड आउट किए तो वो कितनी रहती है? इनफाइनाइट रहती है, ठीक है। अब ये आइडियली इनफाइनाइट रहती है अगर तुम प्रैक्टिकली जब ऑप एम्प बनाओगे और उसकी अगर ओपन लूप गेन फाइंड आउट करोगे तुमको वो 1 लाख के आसपास मिलेगी। मतलब आइडियली इनफाइनाइट चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली कितनी होती है? 1 लाख के आसपास होती है। उसके बाद क्लोज लूप, ओपन लूप गेन तो इनफाइनाइट होती है और प्रैक्टिकली जैसे मैंने बताया कि 1 लाख होती है। अगर क्लोज लूप गेन तुम फाइंड आउट करोगे तो क्लोज लूप गेन प्रैक्टिकली जो होती है वो 1000 होती है, ठीक है। ओपन लूप गेन प्रैक्टिकली 1 लाख और क्लोज लूप गेन प्रैक्टिकली 1000। उसके बाद सेकंड, इनपुट इम्पीडेंस इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? तो इम्पीडेंस जो होता है वो Z से दिखाते हैं। इम्पीडेंस मतलब Z से दिखाते हैं, व्हिच इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ AC सर्किट, ठीक है। तो इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस कंसीडर करना है जो Z से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इनपुट इम्पीडेंस आइडियल ऑप एम्प का कैलकुलेट किया तो वो आइडियली कितना चाहिए? इनफाइनाइट चाहिए, ठीक है। वैसे ही आउटपुट का इम्पीडेंस फाइंड आउट किया तो 0 चाहिए। इनपुट का इनफाइनाइट रहता है तो आउटपुट का 0 रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है इनपुट बायस करंट, इनपुट ऑफसेट करंट, ये दोनों 0 चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इनपुट बायस करंट मतलब जो है कि इनपुट्स के करंट, जैसे देखो यहाँ पे ये ऑप एम्प है, ठीक है। ये माइनस हो गया प्लस हो गया, ये IB1 और यहाँ पे IB2 हो गया। तो इनपुट बायस करंट मतलब दोनों का एवरेज, मतलब IB1 प्लस IB2 अपॉन 2। तो मतलब इनपुट बायस, इनपुट सिर्फ बायस करंट का मतलब क्या हो गया? बायस करंट मतलब एवरेज ऑफ द करंट, एवरेज ऑफ द इनपुट करंट्स एट इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ठीक है। और ऐसा अगर हमने एवरेज निकाला तो ये कितना चाहिए? आइडियली 0 चाहिए। प्रैक्टिकली वो 50 माइक्रो एम्पियर के आसपास आता है। इनपुट ऑफसेट करंट जो है वो कैसा चाहिए? 0 चाहिए, ठीक है। और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज भी 0 चाहिए। अब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है, ऑफसेट वोल्टेज मतलब क्या? जो हमने बोला था कि प्लस माइनस 2 मिलीवोल्ट के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस 2 मिलीवोल्ट के आसपास जो रहता है उसको ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। वो जो है आइडियली 0 चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली वो कितना दिखाता है? प्लस माइनस 2 मिलीवोल्ट के आसपास दिखाता है। उसके बाद CMRR, CMRR मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। CMRR का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, ठीक है। अब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो मतलब क्या? तो ये जो है CMRR, CMRR जो होता है ये होता है AD अपॉन AC। AD अपॉन AC मतलब डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। तो CMRR को अगर हमको डिफाइन करना रहा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड गेन टू द कॉमन मोड गेन, ठीक है। ये जो है CMRR ये डेसिबल में काउंट किया जाता है, ये यूनिट जो होता है उसका डेसिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गई पूरी 7
जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। इसमें जो है 2 टॉपिक्स कवर हुए हैं। एक तो तुमको पहले टॉपिक में ये सिर्फ साथ लिखने के लिए है, ठीक है? तो एग्जाम में तुमको सिर्फ लिखने के लिए आएंगे कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। उसमें तुमको सिर्फ जो है वो लिखना है, जैसे ये एक के नीचे एक लिखा हुआ है वैसे। सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। ठीक है, मतलब उसमें तुम्हारे क्वेश्चन में नाम देके रहेंगे, जैसे ओपन लूप गेन या इनपुट इम्पीडेंस या फिर इनपुट बायस करंट, CMRR, ऐसे जो है वो नाम देके रहेंगे, तुमको उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ऐसे 2 जो है टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ है तुम्हारा आज का सिंबल ऑफ एम्प का। उसके बाद पिन डायग्राम ऑफ एम्प की पढ़ी हम लोगों ने, और आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प पढ़े। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ऑप एम्प जो हमने सिंबॉलिकली पढ़ा उसका हम लोग पिन जो है इंटरनल ब्लॉक डायग्राम जिसको बोलते हैं, वो इंटरनल ब्लॉक डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके और पैरामीटर्स पढ़ेंगे। ठीक है,